दोनों आप कह लें तो ज्यादा सही है। पहले तो हम यही लिख दें, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग पहले स्टडी करेंगे। उसके बाद इसका ट्रेंड एंड इट्स ट्रेंड, अब देखते रहिए एंड्स के विषय में हम लेके आ रहे हैं। एंड यहाँ हम लिख रहे हैं एंड इट्स ट्रेंड, इस ट्रेंड किसमें, एंड इट्स, इट्स यहाँ ऐसे मैं डाल दिया, इट्स ट्रेंड, ट्रेंड देखना है, प्रभाव देखना है। ट्रेंड्स इन किसमें भाई, इसको देखना है इन यल या पी टी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियाडिक टेबल में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रॉपर्टीज का, उसका हमको अध्ययन करना है यहाँ पर। तो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, आवर्ती गुण और इसका लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियाडिक टेबल, दीर्घाकार आवर्त सारणी में क्या प्रभाव होगा, उसकी हम बात करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स इसमें लेकर के आएगा, जिसपे हम लोग बात करेंगे। और देखें हम आरंभ क्या करेंगे, ट्रेंड्स मतलब कि घटना बढ़ना इत्यादि सारी चीजें इसके अंदर है, उसी के विषय में हम लोगों की बात होनी है यहाँ पर पीरियाडिक ट्रेंड में। तो पहले तो हम पीरियाडिक प्रॉपर्टी के ही विषय में डिस्कस करें, वो है क्या, इसके मेन फीचर्स क्या होंगे, उसी के विषय में बात पहले लाया जाए। तो चूंकि एटम्स तो डिसाइड हो गया कि एटम है क्या, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड into smallest part by the physical and chemical property। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा भाग है जिसको हम भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा और छोटा नहीं कर सकते हैं, वो आपका परमाणु कहलाता है। और उस परमाणु को जो अरेंज किया गया पीरियाडिक टेबल में, उसका हम लोग डिस्कशन यहाँ करने चल रहे हैं। और उसमें जो हम ले रहे हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टी लेके हम आ रहे हैं, नॉट ए केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द एटॉमिक रेडियस। ये जो हिस्सा है वो एटॉमिक रेडियस है, आप समझ सकते हैं, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, ये क्या होगा, अभी से ये सही नहीं हो पा रहा है मेरे समझ से, कुछ ठीक नहीं है ये, आप यहाँ फिर से लीजिए। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, हिंदी भी हम लिखेंगे, घबराएंगे नहीं। हिंदी क्या होनी चाहिए, ये इस पर लेकर के आ जा रहे हैं। परमाणु त्रिज्या, ये भौतिक प्रॉपर्टी में जिसमें हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। परमाणु त्रिज्या, ये देखिए परमाणु त्रिज्या, ये कैसे होगा, इसके विषय में हम लोग आज पहले डिफिनीशन ले लें, देन आफ्टर दैट उसके बाद इस पे हम लोग बात करेंगे। परमाणु त्रिज्या होगी क्या, एटम तो आप समझ ही सकते हैं, एटम है कैसा, एटम तो एक स्फीरिकल है, एक गोलाकार है, ये गोले के जैसा ही है एटम। सपोज दैट कि ये हम जो बनाने चल रहे हैं वो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक, और इस न्यूक्लियस के बाहर हमारा जो एटम है वो ये स्थिति लेकर हम आ रहे हैं। मैडम फिर हल्ला करना लगे, चालू कर दिया। ये देखिए यहाँ पर, इसको हम लेकर अगर हम आ जाए तो ये स्थितियों में क्या होना है, देखिए न्यूक्लियस हम थोड़ा सा
और सही करा। तो ये हमारा न्यूक्लियस नहीं, सेंटर पॉइंट नहीं बन पा रहा है सही ढंग का। वो यहाँ हम ले रहे हैं, दैट इज दिस। ये हो गया। और इसके वाहतम कोश में कहीं पर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन सपोज दैट यही कहीं है, और इनके बीच की जो दूरी होगी वही हमारा परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ये देखिए, यहाँ से हम लेके आ रहे हैं, क्या हम लिखें उसको विषय में, एटॉमिक रेडियस में। तो ये न्यूक्लियस है, यहाँ से अगर हम बना दें ये, दैट इज दिस। नहीं, सही सही नहीं है। ये सही डायरेक्शन में लेके आए तब बनता है, दैट इज दिस। यहाँ से बना रहे हैं, देखते रहिए। ये जो दूरी होगी दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यानी अगर हम डिफिनीशन की बात कर दें तो होगा क्या, उस डिफिनीशन में हम लिखें कैसे, ये यहाँ पर ला रहे हैं हम डिफिनीशन में। किसी परमाणु की परमाणु त्रिज्या क्या होगी और डिफाइन कैसे होगी। किसी परमाणु के नाभिक से, हम लिख रहे हैं यहाँ से डिफिनीशन, किसी परमाणु के नाभिक से किसी परमाणु, देखते रहे, किसी परमाणु के नाभिक, न्यूक्लियस, ये ध्यान में रख रहे हैं कि किसी परमाणु के नाभिक व उसके वाह्यतम, जो सबसे बाहरी कोश होगा, वाह्यतम कोश, वाह्यतम कोश, जो एक्सटर्नल सेल होगा, वाह्यतम कोश में उपस्थित में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच, देखिए बीच है, के दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ आपका आ गया, कहते हैं। ये डिफिनीशन है, आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, न लिखना है, लेकिन ये है कि बेसिक मटेरियल हमारा है, इसको जानना जरूरी है। क्या एटॉमिक रेडियस है, किसी परमाणु के नाभिक, नाभिक आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है, नाभिक और उसके वाहतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन के बीच जो दूरी होगी, अंदर वाले पे नहीं हम बात करेंगे, सबसे बाहरी कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन के बीच के दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यह एक काल्पनिक राशि है, काल्पनिक है क्योंकि हम किसी भी परमाणु की त्रिज्या सही ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित नहीं होती। यहाँ लिख दे रहे हैं हम, वो क्लियर आपको और डिफाइन कर देगा। चूंकि यहाँ सिंस, चूंकि देखते रहे, लिखना ही वाला हिस्सा इसमें ज्यादा है। चूंकि इलेक्ट्रॉन की स्थिति इसके द्वारा हो रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स से, स्थिति का सही आकलन, सही एकदम एग्जैक्ट जिसको बोले सही, अंग्रेजी लिख देते हैं तो आपके लिए ज्यादा सही है, एग्जैक्ट
निर्धारण असंभव है, यहाँ निर्धारण असंभव, इसलिए ये देखते रहे कोई पूछ दे, इसलिए परमाणु त्रिज्या जो एटॉमिक रेडियस है, परमाणु त्रिज्या का सही आकलन, सही या सही आकलन संभव, आकलन समझ रहे हैं, कैलकुलेशन, गणना, ये संभव, सही आकलन संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये देखिए संभव नहीं है, ये याद रखे रहिए। यह क्या है, यह एक काल्पनिक, यह एक काल्पनिक, इमेजिनरी, काल्पनिक कैसे होगा, ये हिंदी देखिए, शायद काल्पनिक आ रही है, काल्पनिक, अंग्रेजी क्या है, इमेजिन कर सकते हैं बस मात्र, काल्पनिक राशि है, या यह एक काल्पनिक राशि, क्वांटिटी है, ये ध्यान में रख लीजिए, राशि है, दैट इज ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है, केवल इमेजिन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका सही निर्धारण हम इलेक्ट्रॉनों का नहीं कर सकते हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी के अनुसार। तो ये प्रयोगों द्वारा परमाणु नाभिक और वाहक कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच जो दूरी ज्ञात करना संभव नहीं है। तो कह रहे हैं क्या, उपरोक्त परिभाषा काल्पनिक है और परमाणु त्रिज्या को परिभाषित करने के लिए 4 विचार दिए गए हैं। ये देखते रहिए, परमाणु त्रिज्या को परिभाषित करने के लिए ये 4 तरह की व्यवस्था क्रम यहाँ लाया गया है। परमाणु त्रिज्या को परिभाषित करने के लिए ये 4 विधियां हैं। एटॉमिक रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस कैसे कैसे करेंगे, बाय 4 मेथड्स, अंग्रेजी लिख रहे हैं यार, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, बहुत पतला हो जा रहा है मेरे समझ से, कितने विधि से आप निकाल सकते हैं। देयर आर 4 मेथड्स यहाँ पर आ रहे हैं। और कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस में थोड़ा सा इसको और चौड़ा किया जाए लाइन को, तो क्लियर हो मामला। कौन कौन से हैं कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस में, ये मेथड्स है, ये कैसे वेरीफाइड है, ये ध्यान में रखे रहिए। यह विचार किसके द्वारा प्रूव जो विचार है वो लाया किसके द्वारा, विभिन्न प्रयोगों, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंट का कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है जिससे हम लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट याद रखे रहिए। किससे वेरीफाई, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कहाँ से होगा, वो कौन कौन मेथड है, वो स्थिति यहाँ पे जाने रखिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो ये मेथड्स आपके सामने हैं क्या, देखिए यहाँ डाल रहे हैं हम, कौन कौन मेथड्स हैं। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे के द्वारा भी डिफ्रैक्शन, विवर्तन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक मेथड हो गया जिससे हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन ये आपका सेकेंड मेथड है, डिफ्रैक्शन जिससे हम काउंट कर सकते हैं एटॉमिक रेडियस का जो काल्पनिक मान है।
इंफ्रारेड, देखते रहिए, IR मेथड से भी निकाल सकते हैं, इंफ्रारेड से निकाल सकते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड क्या, NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इतने मेथड से इसको बना सकते हैं, बनाया गया है। ये मेथड जो है वेरीफाई कर रहा है इतना। ये आपका एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड मेथड है, जिसपे हम डिफिनेशन लेकर के चल रहे हैं, आपको बताने चल रहे हैं। तो कौन कौन मेथड्स इसमें इन्वॉल्व है वो जान ले तो ज्यादा सही है। मेथड्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? पहला, एटॉमिक रेडियस को हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किसमें? फर्स्ट वन, आयनिक रेडियस, इस पे हम बात करेंगे। पहले हम आयनिक का बात करेंगे, आयोनिक रेडियस। आयनिक त्रिज्या क्या होगी? दूसरे मेथड्स पे हम जो बात करेंगे, देन इट विल बी कोवैलेंट रेडियस, ये आपका होगा कोवैलेंट रेडियस। सहसंयोजक त्रिज्या होगी, इस पे हम आपसे बात करेंगे। यहाँ पर थर्ड वन जो आएगा वो आपका होगा वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस, ये वंडरवाल त्रिज्या होगी जिस पे बात करनी है। एंड फोर्थ वन या बट लास्ट, इट इज द मेटेलिक रेडियस, क्रिस्टल त्रिज्या कहलाएगी। मेटेलिक, मेटल माने धातु, क्रिस्टल, मेटेलिक रेडियस। ये चार रेडियस त्रिज्या का हम आपसे बात करेंगे। एंड इट्स पीरियाडिक ट्रेंड्स क्या होगा उस पे बात होगी। तो अगर हिंदी भी लिखे तो आप समझ ही जाएंगे, अभी हर जगह आएगा इनमें से। तो हम पहले क्या ले लें, कोवैलेंट रेडियस का ट्रेंड ले लें कि आयनिक ले लें? चलिए हम जो बात यहाँ से कर रहे हैं, पहले आयनिक रेडियस क्या होगा। ये सब कोवैलेंट वो स्थितियां हैं। फर्स्ट वन हम टेकअप कर रहे हैं, वो होगा आपका आयनिक रेडियस, दैट इज आयोनिक रेडियस। पहला वाला हिस्सा, उसमें बात किया जा रहा है फर्स्ट वन, दैट इज आयोनिक, आयोनिक, आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। हिंदी भी जानना जरूरी, यही आपका काम है। और थोड़ा और भी ब्रॉड इसको किया जाए, विड्थ बढ़ा दें, तो ये होगा आयनिक रेडियस। हिंदी, आयनिक त्रिज्या, ये क्या होगी? आयनिक, यहाँ ले लेते हैं, कुछ गड़बड़ होगा, सही नहीं हुआ ये। आयनिक त्रिज्या, या जिसको हमको बनाना है, अभी भी तिरछा हो रहा है ना। चलिए जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, हम लोग आते हैं आयनिक त्रिज्या में। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने आ भी रहा है, और हम लोगों ने इस पे ले आओ यार, इस पे यहाँ मैंने किया था। ये आयनिक रेडियस की बात हो रही है जिस पे हम लोग बात करेंगे। ये चार तरह के रेडियस आपके सामने आया है, कौन कौन से होंगे ये तो मैं लिख ही दिया। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। आयनिक रेडियस के विषय में बात हो रही है। आयनिक रेडियस इज टू टाइप्स, दैट इज दो तरह का यह होगा, एक धनायन और दूसरा ऋणायन है। ये स्थितियां आपके सामने आएगी। तो पहले तो हम
परमाणु की ट्रेंड्स ही निकाल दें उदासीन वाले पे, तब हम इस पे बात करते तो शायद ज्यादा ही रहता। तो उसको एक बार ट्रेंड्स निकाला जाए एटॉमिक रेडियस का, पूरा पीरियाडिक ट्रेंड्स क्या होगा, तब इस पे आने पे हम बढ़े तो वो ज्यादा सही है। दैट इज द वेरी इम्पोर्टेंट। हम सिंपल ले रहे हैं अभी उदासीन का, उसमें किसी भी ग्रुप्स का उठाएं या किसी का उठाएं, तो न्यूट्रल वाले केस में हम लेके आ रहे हैं कैसे होगा। कि देखिए ट्रेंड्स, उसके बाद हम आयनिक पर आएंगे। ट्रेंड्स तो इसको मिटा दें क्या, तभी आपका सही होगा। त्रिज्या रेडियस का आयनिक हिस्सा हटा देते हैं तो आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। वो देखिए ये हम निकाल रहे हैं अभी, ये हटा रहे हैं, यहाँ से भी हटा रहे हैं और ये भी हटा रहे हैं। ठीक, रेडियस का ट्रेंड अभी हम लोग देख लें सभी, तब इस पे बात करेंगे। चलिए आ गए, हम सब मिटा दिया हमने, इस पे लेकर हम आ गए यहाँ की स्थिति में पीरियाडिक ट्रेंड्स, तब उसके बाद बात किया जाए। पीरियाडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स। आवर्त सारणी में ये क्या पोजीशन होगा उसका ट्रेंड्स देखा जाए, घटेगा बढ़ेगा क्या होगा। पीरियाडिक ट्रेंड्स, ये देखिए पहले हम इन ग्रुप, हम ग्रुप में पहुंचते हैं। इन ग्रुप, ग्रुप की बात करें, आगे चलें। ये इन ग्रुप समूहों में, इन ग्रुप किसी समूह में क्या लेकर के हम आए, जय अक्षर हुआ, तैट तरह का हुआ यार। इन ग्रुप, ये देखिए इन ग्रुप, हिंदी समूह, समूह या इसी को हम वर्ग कहते हैं। समूह या वर्ग हिंदी में, अंग्रेजी एक हिंदी दो। अब क्या होगा, या समूह में जैसे हम नीचे जाते हैं, हम एक एक यहाँ ले रहे हैं पूरा कंप्लीट रूप से। ये देखिए हम इसको और 7 बनाएं, और 7 बना दें तो ज्यादा सही है। और कलर हम फास्ट कलर कौन सा ले लेते हैं, ब्लैक कलर, तो वो ज्यादा सही। देखिए हम लिख रहे हैं ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन हो गया, इसको अभी हम बताएंगे। हाइड्रोजन के बाद हमारा लिथियम आएगा। ये लिथियम वाली कहानी हमारी यहाँ से आ रही है। लिथियम तो ये तो हमने बना ही दिया। ठीक, इसमें एक सेल और बन रहा है, यह गड़बड़ हो गया, इतना सटीक नहीं बन पा रहा है हमसे, और भी ले आइए इधर। ये ये सेंटर आ गया। लिथियम के बाद सोडियम में 3 आएंगे, तो देखिए हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हो गया, एंड देन दैट इज सेकेंड वन, नहीं सही हुआ। फिगर भैया आप लोगों का हमसे अच्छा बनता है, तो वो बनाइए। और ये थर्ड हम यहाँ ला दे रहे हैं इसमें मिलाकर, ये तीसरा हो गया नई न्यूक्लियस का। ये चौथा हम यहाँ बना रहे हैं। और अभी कैसे हम बनाएंगे ये आप देखिएगा। ये फर्स्ट, ये हो गया कौन सा, एक और इसमें बनेगा, दैट इज दिस। ये बन गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। रुबिडियम यहाँ आ रहा है।
देखते रहे रुबिडियम का क्या कहानी होगी। एक अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे की इसकी प्रॉपर्टी के डिस्कशन के लिए। ये देखें यहाँ से हमारा ये आ रहा है और ये लास्ट सेल हम बना रहे हैं या, और रुबिडियम के बाद सीजियम। सीजियम थोड़ा सा और नीचे लेते हैं यहाँ, क्योंकि हमको सेल बनाने हैं। एक, ये देखिए दो, यहाँ बनाया हमने तीन, इसके बाद बनाया हमने चार, यहाँ बनाया हमने पांच, और अभी छह भी आएगा। इतने में हमारा हो जाएगा, सब स्थिति क्लियर हो जाएगी। और ये देखें हम थोड़ा सा अलग ले रहे हैं, दैट इज दिस या येलो। ये मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1H। ये देखिए यहाँ लिथियम है, लिथियम को 3 लिख दिया मैंने, सोडियम का 11 लिख दिया यहीं पर, 11। यहाँ तो नहीं लिख सकते तो इसलिए हम पोटेशियम यहाँ लिख दे रहे हैं, 19 हुआ। यहाँ लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम Rb हो गया ये 37, और सीजियम हो गया कितना, सीजियम जोड़ दीजिए, इसमें कितना जोड़ दें, 32 जोड़ दीजिए, 37 7 3 9, 86 87 होगा संभवतः, और निकाल लें 19। और ये आपका आ गया, बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या आ गया, सीजियम 56 आया, 37 के बाद 56, 56, ये आपका 56 हुआ। अब ये और भी इंटरेस्टिंग यहाँ से लेकर आइए, इसमें हम क्या लिख दें, दैट इज, ये देखें जो लिखने जा रहे हैं वो स्थिति यहाँ हो रही है 1s1, इसी के सामने लिखिए 1s1। यहाँ लिखेंगे तो हीलियम ले आएंगे, दैट इज हीलियम, एंड देन 2s1। ये देखिए नेक्स्ट सेल बनता जा रहा है। फिर यहाँ नियान लिखेंगे, नियान, एंड दैट इज इक्वल टू द 3s1। ये 3s1 हो गया। नियान के बाद हीलियम, नियान, आर्गन 18। यहाँ देखिए आर्गन का हम उपयोग कर रहे हैं, आर्गन Ar, और 4s1 आर्गन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन 36। यहाँ आपका क्रिप्टॉन है, सॉरी क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 36 आ गया। देन 5s1, और अगला जो आ गया जेनान, X51 और 56। यहाँ देखिए ये आ गया 6s1। ये आपका सीजियम 55 हुआ। यार गलत लिखवा दिया आपने, एनीवे यहाँ से कहाँ से गलती हुई है उसको सही करो। ये खत्म, और फिर हम इसका उपयोग कर दें, हमने लिया था कौन सा पता नहीं, चलिए ये आपका है 55, 55, 56, 55 हो गया। अब यहाँ से हमारे लिए देखिए हम लेके आ रहे हैं, थोड़ा हाइलाइटर उपयोग कर रहे हैं, हाइलाइटर से हम लेके कौन से आ रहे हैं, दूसरे कलर पे, चलिए वही कलर ठीक है। एनीवे ये देखिए यहाँ हमारा 1s1 है, यहाँ 2s1 है, ये 3s1 है, 4s1 है,
5s1 है, 6s1 है। ये देखिए, जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, जिस तरह से किसी समूह में या वर्ग में डाउनवर्ड जा रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल ऐड होता जा रहा है। 1s से 2s हुआ, 2s से 3s, 3s से 4s, 4s से 5s, 5s से 6s हो गया। यानी ये जो आप वैसे भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस हमारा वो बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है वो भी देख लीजिए यहाँ पर। ये एक हम यहाँ से बना भी दे रहे हैं। देखिए, अगर इस सेंटर रखते तो ये होता हमारा, यहाँ से सेंटर रखते तो ये हुआ, यहाँ सेंटर रखते तो दैट इज दिस। कहीं पर आप रख लीजिए, यहाँ रखते तो कहीं बनाते यहाँ, यही सेंटर रखते तो ये 3D है, ध्यान में रखे रहिए, छोटा बड़ा न समझेंगे। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हम लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बहुत छोटा हो गया लग रहा है, इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। प्रत्येक सब सेल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से है ये आपको मिल गया है वहां से देखने के लिए। और ये स्थिति आपको क्लियर होके आ रही है। थोड़ा सा और चौड़ा हम कर दें तो शायद आपके लिए अच्छा होगा। ये हो गया, ये रेडियस हमारा बन रहा है, यहाँ बन रहा है, और ये बना दीजिए। ये सब इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन न दिखे इसलिए मैंने आपको चौड़ा किया इसको, ताकि आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकें इसको। दैट इज दिस। नीचे जाने पर सेल बढ़ते जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस हमारी बढ़ती जा रही है। और कैसे बनाया जाए समूह में अगर देखना चाहें तो ट्रेंड्स लिख भी दें तो ज्यादा सही है। लिखने में थोड़ा सा विड्थ और बढ़ाए हम तो है क्या, समूहों में जाने पर, समूहों में, किसी समूह में, यहाँ देख लीजिए, किसी समूह, कोई समूह हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा 15 16 18 जिसका भी हो आपको लिखना हो, यानी किसी समूह, किसी समूह, यही ट्रेंड है, सारा एक्सप्लेनेशन होना है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे, ये देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं नीचे, ये हिंदी है, अंग्रेजी क्या बोलेंगे भैया, अंग्रेजी देख लीजिए यहाँ। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ये बार बार अंग्रेजी में बोला जाएगा अभी अब के बाद। ऊपर से नीचे जाने पर, जाने पर आप चलिए भाई, जाने पर परमाणु त्रिज्या जो होगी, ये परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस के विषय में होगा। परमाणु त्रिज्या का मान, जो का मान है, मान बढ़ता है, ये आपको यहाँ लिख देना है, बढ़ता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज का रीजन खोजने का प्रयास करिए। क्योंकि नीचे जाने पर, क्योंकि कहाँ नीचे जाने पर, समूह में नीचे जाने पर, क्योंकि समूह में नीचे जाने पर, नीचे जाने पर नया, देखते रहिए यहाँ न्यू, यहाँ हिंदी अंग्रेजी अगर लेके बात क्या है तो दैट इज न्यू, न्यू सेल, SHELL, न्यू सेल में, न्यू सेल में
इलेक्ट्रॉन। ओ, नया कोर्स तो छोड़ दिया यार, दैट इज नॉट वेरी गुड। नए कोष, यहाँ लिख दीजिए, नए नए कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, नए कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। ये स्थिति है आपके, जिसके कारण इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। ये तो आपका यहाँ ट्रेंड्स आ गया। यानी अगर हम इसको बना लेते, अभी बनाएंगे कहीं पर, तो ट्रेंड्स के विषय में हम देखते हैं क्या हमसे बन पा रहा है कि नहीं। वो स्थिति जैसे लेके आते हैं, देखें। नीचे जाने पर सॉरी यार, इट इज नॉट गुड। ये हमने बनाने का प्रयास किया, नहीं बन रहा है। चलिए, नहीं बन रहा, छोड़ दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है न्यू कोष में, नए कोष में, जिसके कारण आपके सामने तो दिखा है, नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। अब आइए, ये तो हमने लिखा था इन ग्रुप, अब यहाँ आकर के हम इन पीरियड्स में आए। पीरियड्स में क्या स्थिति बन रही है, इन पीरियड्स, आवर्त में, इन, यहाँ देखिए, इन पीरियड, इन पीरियड, यहाँ लेकर हम लोग आए हैं इन ग्रुप, इन पीरियड, हिंदी। यह ए रहा, ये हमारा बी है, दैट इज बी हिस्सा। आवर्त में, यहाँ लिख रहे हैं, आवर्त में प्रभाव क्या होगा, आवर्त में स्थिति क्या होकर के आएगी, ये हमको समझना है। अब देखिए, यहाँ आवर्त में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक ही उपकोष में प्रवेश करता है, एक ही सेल में, एक ही उपकोष में प्रवेश करता। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये स्थिति ला दे रहे हैं यहाँ पे। चूंकि चूंकि ये सही नहीं, पूरा हम दूसरे ही इसमें लेके चल रहे हैं। देखें ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसी पीरियड में, इसी आवर्त, इसी आवर्त पीरियड, इसी आवर्त में किधर, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, देखिए फिर अंग्रेजी, अंग्रेजी यहाँ ले लीजिए, लेफ्ट टू राइट, यही शब्द बोला जाएगा, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर, यहाँ देखिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या घटती है, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या घटती है, ये देखिए, घटती है। क्योंकि, अब देखिए यहाँ से रीजन, क्योंकि, क्योंकि, और क्योंकि को हम छोटा कर रहे हैं इसमें, और रीजन आपको दे रहे हैं दूसरे में,
दूसरे कलर से, वो आपको ज्यादा सुटेबल होगा। ये ला देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक उपकोष एक ही उपकोष में प्रवेश करता है, एक ही सब सेल में एक ही उपकोष में प्रवेश करता है। बहुत रीजनेबल रीजन है, इसी से बहुत एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। प्रवेश करता है, जबकि, यहाँ फिर से आ गया जबकि, देखिए जबकि क्या होना है, जबकि नाभिक पर, यहाँ नाभिक न्यूक्लियस में, नाभिक कारण दे रहे हैं, नाभिक पर एक प्रोटॉन एक एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन की वृद्धि होने से, एक प्रोटॉन की वृद्धि, ये वृद्धि हो रही है सब में, वृद्धि होने से नाभिकीय आवेश, नाभिकीय, यहाँ देख लीजिए, नाभिकीय आवेश में इकाई की वृद्धि हो जाती है, एक यूनिट बढ़ जाता है, इकाई की वृद्धि हो जाती है। बहुत रीजन दिया गया, वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इंटरेस्ट ओनली द सेम सबसेल, देयरफॉर द वन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो देन देयरफॉर नेट इफेक्ट्स क्या होने हैं, नेट इफेक्ट्स पे हम लेकर के आ जाए। यहाँ देखिए कि आप जान रहे हैं कि यफ, यहाँ लिख रहे हैं हम, force of attraction is inversely proportional to Q1 Q2 by R square, मीन्स R बढ़ेगा, या आप यूं कह लीजिए, therefore F is inversely proportional to 1 upon R square, त्रिज्या जहां वेयर, यहाँ लिख दे रहे हैं जहां वेयर, वेयर है क्या, वेयर R is the radius of atom, radius of atom, उस न्यूट्रल एटम की बात हो रही है, एटम ये हुआ गैसियस स्टेज में है। तो गैसीय स्टेज में जो किसी एटम्स के विषय में हम लोग लाया गया, यदि एफ बढ़ रहा है तो आर घटेगा, इसलिए यहाँ देख लिए ट्रेंड्स आपके सामने आ गया, यहाँ निकल के आ गया, और फिर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कैसे और बन रहा है सेम में। तो सेम वाले को फिगर्स हम दे रहे हैं आपके सामने, ये ले लेते हैं। देखिए ट्रेंड में हम चल रहे हैं, किसको ट्रेंड ले रहे हैं हम, लिथियम, यहाँ हम पहले बना दे रहे हैं, नहीं सही नहीं, और मोटा ही इसको ले आया जाए तो ज्यादा सही होगा, और बहुत पतला हो जा रहा है। लिथियम, लिथियम का आप हम बनाएंगे तो देखिए क्या बनाएंगे, ये हो गया। उसी तरह से लिथियम के बाद बेरिलियम, ये छोटा हम ले रहे हैं, और ये हम बेरिलियम बना दिए, ये देखिए बेरिलियम। फिर इसमें ये
यहाँ ट्रेंड ला दे रहे हैं, यहाँ पर है, और ये देखेंगे इकाई की वृद्धि हो रही है, तो हो क्या रहा है नेट इफेक्ट, और ये छोटा है, और ये देखिए यहाँ से ये बन गया, पुनः यहाँ बनाए और छोटा बना दिया मैंने, देख लीजिए यहाँ पर साइज हमारी छोटी होती जा रही है। कैसे कैसे, ये अगर हम मिटा देते तो सही था, और अब से बना रहे हैं यहाँ। अभी ये हो गया हमारा, और ये आपका हो गया दैट इज दिस। इधर जाने पे साइज छोटी हो रही है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तब आपको और क्लियर होने है। ये क्या है, ये हमारा लिथियम है 3, ये बेरिलियम है 4, ये आपका बोरान है 5, यहाँ कार्बन है 6, ये अभी ऑक्सीजन आ गया भाई मेरे। ये कैसे नाइट्रोजन आया ना, ऑक्सीजन कैसे आ जाएगा, नाइट्रोजन 7। अगेन अगर हम बनाते तो थोड़ा सा साइज और छोटा कर लें यहाँ, तो ये आपका ऑक्सीजन वाला हो जाएगा, और ऑक्सीजन हो गया तो यहाँ ऑक्सीजन 8 लिख दीजिए। फिर और छोटा, छोटा तो नहीं दिख रहा है यार, बड़ा बड़ा दिख रहा है। और चलिए इन कंपैरेटिव टू तो हमारा बन ही रहा है। फिगर्स उतने बढ़िया शानदार नहीं आ रहे हैं, हमसे नहीं बन पा रहे हैं। ये इसका कारण है कि आर्टिस्ट तो हम है नहीं, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा छोटा तो लगना चाहिए। हाँ, इसकी जो अगर हम लिखें तो ये हो गया हीलियम, ये देखते रहे यहाँ पे दैट इज हीलियम, और हीलियम लिखते ही यहाँ हो जाएगा 2s1, ये होगा 2s2, यहाँ होगा 2s, नो सॉरी, नो 2s2, 2p1, यहाँ देखिए 2s2, 2p2, यहाँ होगा 2s2, 2p3, ऑक्सीजन वाला यहाँ लिख दे रहे हैं ऑक्सीजन का, ये आपका होगा 2s2 और 2p4, और आगे ऐसे बनाते हम चले, यानी इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री हो रही है वो 2 ही वाले में हो रही है, देखिए 2 में ही हो रही है, 2 में हो रही है, ओनली 2 ऑर्बिटल, सेम ही ऑर्बिटल में हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन या नाभिक अगर हम बात करें, थोड़ा सा और डार्क में हम लेके चलते हैं, तो कौन सा कलर ले लेते हैं, देन दैट इज दिस। अब देखिए यहाँ से, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन है। यहाँ पर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, ये ट्रेंड्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन, बस। लेकिन इलेक्ट्रॉन है क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, उसी का आउटर ऑर्बिट से और न्यूक्लियस की डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं यह। तो आकर्षण बढ़ता जा रहा है इधर, आकर्षण बढ़ेगा क्यों, क्योंकि चार्ज डेंसिटी, यहाँ लिख दे रहे हैं चार्ज डेंसिटी, फिर नई चीज आ गई, चार्ज डेंसिटी, या चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज आवेश घनत्व, यानी Q/V
ये देख लीजिएगा, क्यू बाई बी पॉजिटिव वाला है, इसी को कहते हैं चार्ज डेंसिटी का मान इधर लेफ्ट टू राइट, यल टू राइट, इन किसमें, इन पीरियड, यह देखिए पीरियड में क्या हो रहा है, इन पीरियड इंक्रीजेज, ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्यू की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आवेश धनावेश बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजेज। देयरफॉर, यहां से लिख दे रहे हैं अंग्रेजी में आपके लिए, देयरफॉर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। देखिए अंग्रेजी वालों के लिए है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, डिक्रीजेज एलॉन्ग पीरियड, एलॉन्ग पीरियड, पीरियड कोई भी पीरियड होगा वो घटता जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश कर रहा, अर्थात चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है। और चार्ज डेंसिटी यहाँ से फिर फार्मूले अगर हम डिराइव कर दें तो दैट इज वेरी यूनिक। एटॉमिक रेडियस R is inversely proportional to the चार्ज डेंसिटी, यहाँ लगा दिया। इससे आप बढ़िया से निकाल सकते हैं चार्ज डेंसिटी। ये स्थिति आपकी निकल के आ गई, इनको हटाते हैं, फिर से बनाते हैं यार, 1/, ये चार्ज डेंसिटी का है। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व क्या है, Q/P। और ये आपका मेन रीजन रहा जो एटॉमिक रेडियस रहा, इसमें रहा ट्रेंड्स। ट्रेंड्स लेकर के हम आ रहे हैं ग्राफ में, देखते रहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे लेके आ जाएं। ये बन जाता हमसे तो बहुत सही था। यहाँ हमारा क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है, इसके नीचे हम ग्राफ में हम आ रहे हैं। ओ सॉरी यार, ये बनाए हैं तो ज्यादा सही है, कैसे कैसे ले आए, चलो यहाँ पर भी हम बना नहीं पा रहे हैं फिगर। ये बढ़ता हुआ बनता बहुत शानदार है, ये नहीं बन रहा है, चलिए नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, हम नीचे ही लेके आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखा जाए इसमें क्या परिस्थिति आ रही है इसके ट्रेंड पर। ये नीचे इधर हो गया और यहाँ इधर बन गया, ये देखिए, ये इधर हमारा सीजियम है, यहाँ सबसे नीचे सीजियम, और यहाँ हमारा है हीलियम। ये दो स्थिति निकल गई, ये ग्रुप निकल गया। इसके ऊपर जो हम बनाएंगे देन, और इधर जो बनाएंगे ये ग्राफ बनाने के लिए नहीं सही, यहाँ बनाओ, ये आपका ग्रुप है जी, यहाँ आपका है पी, पीरियड। इस पर फिर हम और क्या कवायद कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ परमाणु त्रिज्या घटता है, एटॉमिक, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, घटता है, घटता है। ये देखिए यहाँ से ये हो गया, यहाँ क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ये यहाँ हो गया। इधर एरो हेड इस साइड में बना दिया गया,
पुनः एरो हेड यहाँ पे बना दिया गया। ये देखिए, इधर जाने पर अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा दूसरे कलर का उपयोग करो। ये देखिए हमने बना दिया एरो हेड, या और यही एरो हेड यहाँ पर भी है, ये पढ़ रहा है। और ये ट्रेंड किसका हमने जो लिख रहे हैं, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है। ये ग्राफ आपके सामने आ रहा है, एटॉमिक रेडियस। कितना सुंदर सा आपके लिए ये बन जाएगा, जिसमें स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगा। ये ग्राफ है। तो किसी भी पीरियड में, पीरियड हिंदी भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, मीन्स समूह हो गया। ये समूह ऊपर से नीचे जाने पर पीरियड आवर्त हो गया, यह बाएं से दाएं जाने पर ये हो गया सबसे छोटा स्मॉलेस्ट रेडियस का एलिमेंट। हम पुनः यहाँ उपयोग कर रहे हैं दूसरे कलर का। ये कौन सा ला दिए जाए भाई, जो अच्छा लगे आपको। चलिए, स्मॉलेस्ट रेडियस, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एटम, स्मॉलेस्ट एटम क्या होगा पीरियोडिक टेबल में, देन दैट इज हीलियम, हीलियम 2He। और बिगेस्ट जो एटम होगा वो भी याद रख लीजिए, बिगेस्ट सबसे बड़ा एटम जो होगा उस पीरियोडिक टेबल में, दैट इज Cesium-55। ये रहा आपका, दो स्थितियां निकल गई। सबसे आवर्त सारणी में सबसे छोटा तत्व हीलियम और सबसे बड़ा तत्व सीजियम है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस। कल हम इस पे फिर बात करेंगे। उसके बाद स्थिति आपके सामने यहाँ पर आएगी कल के विषय में, और इसका ऑल प्रॉपर्टी का उल्लेख कल होना है। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। आज का क्लास यही हम फिनिश करते हैं और कल फिर मिलेंगे।